अब खबर विस्तार से। जमशेदपुर ट्रक टेलर एसोसिएशन द्वारा विगत 4 दिनों से किए जा रहे हड़ताल को मंगलवार को त्रिपक्षीय वार्ता के बाद समाप्त कर दिया गया। वार्ता में वाहन मालिकों के रेट पर 6% की बढ़ोतरी की गई। गौरतलब हो कि विगत 4 दिनों से लगातार एसोसिएशन के द्वारा हड़ताल किया जा रहा था और तमाम वाहनों का परिचालन ठप था। एसोसिएशन से जुड़े हजारों वाहनों के भाड़े में बढ़ोतरी की मांग को लेकर इनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। मंगलवार को टाटा कंपनी प्रबंधन, कंपनी के वेंडर और एसोसिएशन की बैठक हुई। लगभग 4 घंटों के बैठक के बाद 6% के भाड़े में बढ़ोतरी पर यहां समझौता हुआ, जिसके बाद एसोसिएशन ने हड़ताल को समाप्त कर दिया। वैसे एसोसिएशन ने 10% भाड़े में बढ़ोतरी की मांग की थी और 6% पर बात बनी। एसोसिएशन के संरक्षक ने कहा कि आगे भी वाहन मालिकों के समक्ष अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो फिर से एसोसिएशन आंदोलन करेगी। आज का पॉजिटिव वातावरण 4 बजे से हम लोग बैठक थे। 22 तारीख को हमारी मीटिंग थी, लेकिन 22 तारीख को बात जगह पर नहीं पहुंच पाई। अभी 4 बजे से जो बैठक थी उसमें हमारे और वेंडर के बीच हम लोग के साथ समझौता हुई। जो उनको भाड़ा मिलता है उसमें से वो 6% रखकर पूरा भाड़ा लोकल गाड़ी मालिक को देते। इसी पर समझौता बनी है। उनका शुरू में 10% की मांग था, 5%, 3% से करते 6% पर फाइनल बात हुआ। और इसी पर हमारा बात और चलान बिल्टी का जो काटते हो 1% वो आधा % काटा करेंगे। जिस तरह अगर कहीं भाड़ा अगर 1 लाख बनता है 1000 काटते थे, वो 500 काटेंगे। इसी पर हमारी समझौता हुई और शांतिपूर्वक आज इसको हम लोग हड़ताल को हम लोग समाप्त कर रहे हैं। और आगे फिर सभी गाड़ी मालिक को फिर कभी किसी तरह का परेशानी हो, हम लोग सभी एकजुट होकर इसी तरह का आंदोलन करेंगे। जमशेदपुर के परसुडी इलाके में व्याप्त जन समस्याओं के समाधान की मांग पर नगर आजसू पार्टी के द्वारा जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। साथ ही जिले के उपायुक्त को इस पर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान पार्टी के नगर अध्यक्ष मानिक मल्लिक ने कहा कि विगत दिनों परसुडी मुख्य सड़क पर व्याप्त गंदगी के अंबार के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर उसके सफाई की मांग की थी, जिस पर सरकारी विभाग की तरफ से सफाई भी शुरू हो गई, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण कार्य को बीच में ही बंद करवा दिया गया। इन्होंने कहा कि अविलंब इस कार्य को शुरू कर सफाई को पूर्ण किया जाए। साथ ही मगदमपुर फाटक के पास हाई मास्ट लाइट लगाई जाए। पूरे इलाके में साफ सफाई कर पर्यावरण संरक्षण हेतु पेड़ लगाए जाने की मांग इन्होंने उठाई है। परसुडी थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत कुछ दिन पहले हम लोग एक वहाँ पर जो क्षेत्र में गंदगी को लेकर एक आंदोलन किए थे, उसमें प्रशासन द्वारा तुरंत अविलंब उसमें कार्रवाई किया गया था। साफ सफाई पे जेसीबी से करवाया गया था, लेकिन इसके दबाव पर प्रशासन फिर कार्य को रोक दिया गया और आज भी गंदगी वैसी का वैसी पड़ा हुआ है। मैं उपायुक्त महोदय से आजसू पार्टी के नेतृत्व में हम लोग एक मांग पत्र देने आए हैं कि अविलंब उस क्षेत्र में सफाई को चालू किया जाए। इसके साथ साथ मगदमपुर फाटक के समीप अंधेरा रहता है, वहाँ पर हम लोग हाई मार्ट लाइट का भी मांग किए हैं कि हाई मार्ट लग जाए तो वहाँ पर आने जाने लोगों को राहत मिलेगी। इसके अलावा उस क्षेत्र में जो गंदगी है उसको सफाई करके वहाँ पर पाथवे और पेड़ का सौंदर्यीकरण कराया जाए, जिससे कि लोगों को वहाँ रहने में सुविधा हो। और हम लोग एक और मांग कर रहे हैं कि 2 लाख आबादी उस क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज सड़क की स्थिति देखिएगा, वहाँ आने जाने में लोग आए दिन कुछ न कुछ दुर्घटना घटती है। यही चंद मांग लोग लेकर हम लोग उपायुक्त से मिलेंगे। अगर हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेंगे तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल बुधवार को आदित्यपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में चल रहे सीवरेज, ड्रेनेज, पाइपलाइन और अंडरग्राउंड केबलिंग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने अलग अलग वार्डों का दौरा कर प्राथमिकता के आधार पर संवेदकों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस क्रम में उपायुक्त वार्ड 17 पहुंचे, जहां की नरकीय स्थिति को देखकर उपायुक्त ने क्षेत्र में काम करा रहे संवेदकों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही उन्होंने जल्द से जल्द योजनाओं को
पूरा करने का निर्देश दिया। विदित हो कि पूरा आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र इन दिनों नरक में तब्दील हो चुका है, जहां पिछले दिनों राज्य के मंत्री सह स्थानीय विधायक चंपई सोरेन ने जिले के उपायुक्त को नगर निगम क्षेत्र की समस्याओं की मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपा है। उसके बाद से लगातार उपायुक्त नगर निगम क्षेत्र में काम करा रहे संवेदकों के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। करीब 2 महीना पहले एक बैठक भी माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो आदित्यपुर नगर निगम एरिया में काम कर रहे हैं, उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसके कारण स्पेशली बरसात के मौसम में यहाँ के नागरिकों को काफ़ी तकलीफ और असुविधा सामना करना पड़ रहा है। और इसी को मॉनिटर करने के लिए 16 तारीख को एक मीटिंग जिला लेवल पे हुआ था। तो मुख्य उद्देश्य जिला प्रशासन का ये है कि ये बात हम जरूर सब लोग मानते हैं कि जब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए बड़ा प्रोजेक्ट लिया जाता है, जरूर तकलीफ डेफिनेटली होगा। अब बड़े बड़े शहर में देखेंगे तो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कारण कई सालों तक सड़कों में काम रुक गया था, आवागमन में असुविधा हुई। यहाँ भी जरूर होगा असुविधा, तकलीफ जरूर होगा, लेकिन जितना समन्वय के साथ जितना वो तकलीफ को हम लोग कम कर सकते हैं, मैनेजेबल कर सकते हैं, उसी के लिए हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं। अखिल भारतीय गौंड आदिवासी संघ के द्वारा आगामी 27 अगस्त को केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के इस शहर आगमन पर भव्य स्वागत करेगी। एक वार्ता के दौरान संघ के सदस्यों ने इसकी जानकारी दी। इस दौरान संघ के अध्यक्ष दिनेश शाह ने बताया कि केंद्रीय मंत्री के आगमन पर उनका भव्य स्वागत समाज के लोग करेंगे। साथ ही एक सम्मेलन का आयोजन भी इस दौरान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज के समक्ष वर्तमान समय में कई समस्याएं हैं, जिसमें छात्रों की शिक्षा एक अहम मुद्दा है। उन्होंने कहा कि समाज के छात्रों का जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया इतनी ज्यादा जटिल है कि अनेकों लोग इससे वंचित हो रहे हैं, जिस कारण छात्रों के शिक्षा दीक्षा में समस्या उत्पन्न हो रही है। साथ ही सामाजिक कार्यों को संपादित करने हेतु समाज के पास भवन नहीं है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर इस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। आने वाले 27 अगस्त को हमारे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी आ रहे हैं हमारे जमशेदपुर में। उनके आगमन के लिए हम लोग जो है कि तैयारी कर रहे हैं, भव्य उनका स्वागत किया जाएगा। इसमें शहर के भी कुछ गणमान्य लोग रहेंगे। में हम लोग की कुछ मांगे हैं जो कि हम लोग इसको मूल रूप से रखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग के साथ जो है अभी हमारे बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई ये सब में बहुत सारा दिक्कत होता है। कास्ट सर्टिफिकेट हम लोग का जो जाति प्रमाण पत्र वो हम लोग के नहीं बन पा रहा है यहाँ, और हम लोग के बनने के लिए बहुत सारा कड़ा उसका प्रावधान है। उस प्रावधान को हम लोग चाह रहे थोड़ा सा ये नरम हो जाए, जो कि सभी के लिए आराम से बन पाए। इतना बड़ा समाज है, इसका आज तक हम लोग को एक छत नहीं है, हमारा भवन नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, तो इसके भी लिए हम लोग चर्चा रख रहे हैं। जमशेदपुर के पंजाब नेशनल बैंक के नए शाखा का उद्घाटन आज बिष्टुपुर के संतोष मैंसन में साउथ जोन के डीजीएम दीपक श्रीवास्तव ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर बैंक मैनेजर और कर्मचारी मौजूद रहे। डीजीएम दीपक श्रीवास्तव ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक भारत का सबसे बड़ा दूसरा बैंक है और झारखंड में हमारे 217 शाखाएं हैं। यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक का विलय पंजाब नेशनल में हो गया। वहीं डीजीएम ने कहा, पहले जो हमारा स्ट्रक्चर था कुछ चेंजेस किया गया है। इंटीग्रेटेड रिटेल एग्रीकल्चर MFI सेंटर रांची में था, अब यह जमशेदपुर में भी सेंटर की शुरुआत कर दी गई है। सेंट्रल बैंक ऑफ कॉमर्स और दूसरा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके बाद हमारी शाखाएं जो हैं वो काफ़ी पूरे इंडिया में हमारी शाखाएं काफ़ी हो गई हैं। 11,000 से ऊपर शाखाएं हो गई हैं, और सिर्फ झारखंड स्टेट में जो है हमारी 217 शाखाएं हैं। और इसमें जो है 103 सर्किल हैं, रांची नॉर्थ, साउथ और बोकारो। और जब इन तीनों बैंक का जब विलय हुआ तो एक ही जगह पर बैंक की शाखाएं काफ़ी हो गई। जैसे बिष्टुपुर में ही हमारी OBC की शाखाएं थी, UBI की थी, पंजाब नेशनल बैंक की थी। तो इनका रेशनलाइजेशन किया गया ताकि शाखाएं इस तरह से उनको विस्थापित किया जाए कि ज़्यादा क्षेत्र को कवर किया जा सके। और इसके अलावा इस ब्रांच की जो शाखा जो पहले थी UBI की, वो वहाँ की जो बिल्डिंग थी उसकी भी स्थिति अच्छी नहीं थी। वहाँ ग्राहकों को काफ़ी असुविधा होती थी, हमारे स्टाफ को भी होती थी। तो हम लोगों ने इस जगह को अच्छा देखा, यहाँ बिजनेस की प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर शाखा को स्थानांतरित किया।
जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार के 3 राज्यों के प्रभारी बनाए जाने एवं वहां प्रवास के बाद शहर वापसी पर कांग्रेस नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रदेश कांग्रेस के नेता आनंद बिहारी दुबे एवं उनके समर्थकों ने मरीन ड्राइव पुल पर उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि कांग्रेस के केंद्रीय कमेटी ने जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार को सिक्किम, मणिपुर एवं त्रिपुरा राज्य का प्रभारी बनाया है। इसके बाद डॉक्टर अजय कुमार ने वहां कुछ दिनों का प्रवास भी किया। इसके बाद उनके शहर वापसी में उनका जोरदार स्वागत किया गया। बातचीत के क्रम में उन्होंने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। धन्यवाद देना चाहूंगा सोनिया जी और राहुल जी कि इतना बड़ा मौका दिया है, और मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा जितने भी लोग आ जाएंगे। और यही है कि खुशी की बात है कि झारखंड से कम से कम एक व्यक्ति को मौका दिया गया है AICC में अपने बात रखने के लिए। तो राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और सोनिया जी और वेणुगोपाल साहब को, जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हैं, और आप सब लोग को, क्योंकि आप सब लोग हमारा पैरवी नहीं करते तो नहीं होता। एक तो देश की जनता को समझनी चाहिए कि मोदी जी देश को बेच रहे हैं पूरी तरह से। रेलवे स्टेशन, ट्रेन, BSNL सब चीज बेच रहे हैं। हर जगह टोल लगेगा, कोई सरकारी रोड नहीं रहेगा। ये 2 उद्योगपति दोस्त लोग हैं मोदी जी के, आप तो नाम तो जानते ही हैं, अडानी अंबानी। उनके पूरी तरह से जो है उसका जो है रोड टोल पूरी तरह से पूरा निजीकरण हो जाएगा, कोई रोड बचेगा नहीं। मोदी जी यहाँ तक स्थिति कर देंगे कि घर घुसने के लिए टोल ले लेंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के IT सेल के संस्थापक पप्पू सिंह एवं जिला अध्यक्ष भवानी सिंह ने एक बार फिर मानवता का परिचय देते हुए एक असहाय महिला का इलाज अस्पताल में करवाया। बता दें कि महिला मानगो जवाहर नगर 15 नंबर की निवासी है और उनके कमर की हड्डी टूट जाने के कारण वो इलाज के अभाव में थी। महिला को IT सेल के द्वारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही महिला को सहयोग राशि भी प्रदान की गई। बुजुर्ग महिला ने IT सेल को अपना आशीर्वाद दिया। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।